जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं। हम पहला अध्याय वर्ण से शुरुआत करते हैं। इतने दिनों तक मैं व्याकरण में जो बता रहा था वो खास कर मैं शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा रहा था। हिंदी के जो उच्चारण होते हैं और जो लिखावट में गलतियां होती है, क्या शुद्धि है क्या गलतियां हैं, उन चीजों के बारे में मैं बता रहा था। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं व्याकरण के पहले अध्याय से। वर्ण मुख्य अध्याय होता है। हालांकि पहला अध्याय तो भाषा है, भाषा के बारे में जानकारी, लेकिन भाषा के बारे में जानकारी मैंने दी हुई है पहले वीडियो में और विशेष जानकारी आगे दूंगा ही। लेकिन पहला अध्याय मुख्य रूप से है वर्ण। वर्ण में हम सभी जानते हैं वर्ण की परिभाषा सभी व्याकरण की किताब में लिखी हुई होती है, तो परिभाषा आप पढ़ सकते हैं लेकिन समझने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी तोड़ा नहीं जा सके। तो हम सभी जानते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र उच्चारण उसका होता है, खुद का उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी की सहायता नहीं ली जाती है। और व्यंजन में वैसा नहीं है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने स्वर दिया है, व्यंजन दिया है, संयुक्त व्यंजन दिया है, यानी कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है वो मैंने सारांश में आपको समझाया है। तो यहाँ हम देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण मैंने पहले ही कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, यानी खुद से हो। यानी हम अ आ ई बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि ये स्वर है। स्वर यानी आवाज है, साउंड है, ये खुद से निकलता है हमारे मुंह से। और व्यंजन जब हम अपने मुंह से निकालते हैं तो बिना स्वर की सहायता से नहीं निकलेगा, यानी कि क ख ग या ह प च कुछ भी बोलेंगे तो व्यंजन जितने भी हम बोलेंगे सभी में अ की आवाज आएगी। क अ प अ ब अ, है ना। तो अ की आवाज आती है। और अ ई से लेके औ तक कुल स्वर होते हैं 11। तो औ तक की आवाज हम जब इसमें डालते हैं, यानी कि मात्रा लगाते हैं, मैंने मात्रा का स्वर, मात्रा और प्रयोग ये वीडियो भी मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जब हम मात्रा इसमें लगाते हैं, क में आ की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता है का। आ की आवाज आती, की ई की आवाज आती है, कु ऊ की आवाज आती, के ए की आवाज आती है। और क औ की मतलब हम कोई भी मात्रा लगाएं तो उसकी आवाज आती है किसकी? स्वर की। तो बिना स्वर के व्यंजन को बोलना नामुमकिन है। जब हम आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो या तो उसके आधे रूप को लिखते हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। तो आधे को कैसे लिखते हैं, यानी आधे व्यंजन को कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताया। और दूसरा तरीका होता है आधे व्यंजन को लिखने का कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हम हल लगा देते हैं, हलंत। कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैंने क लिखा और इस प्रकार से हल लगा दिया, ये हलंत। ये तो मैंने पहले भी समझाया है कि इस तरफ लगाएंगे, अगर लकीर को खींचेंगे तो उपदेन र हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ, और आगे की तरफ राइट साइड लगाएंगे तो वो हल होगा, हलंत होगा। यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जब हम हल लगा देते हैं तो वो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। आइए हम देखते हैं उसकी संख्या कितनी है सबकी। तो स्वर वर्ण में स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या होती है अ से लेके औ तक 11, यानी आ आप गिनेंगे औ तक तो हो जाएंगे टोटल 11, है ना। और व्यंजन की संख्या होती है 33, है ना। क से लेके ह तक, व्यंजन को क से ह तक ही माना गया है, जिसमें 5 वर्ग है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। क वर्ग यानी पूरा क ख ग तक, च वर्ग च छ ज झ पूरा य तक, ट वर्ग ट ठ ड ढ पूरा अण तक, और त वर्ग त स ज पूरा न तक, और अंत में प वर्ग प फ पूरा म तक। इस तरह से 5 वर्ग है। और हम सभी जानते हैं कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, है ना। क से लेके ङ तक अब गिनेंगे, या च से य तक कहीं भी गिन सकते हैं, तो वो 5 ही आएंगे। तो 5 टोटल होते हैं और वर्ग है 5 और प्रत्येक में 5। तो 5 को 5 से अगर गुणा करेंगे तो 25 आता है ना। तो 25 वो हो गए। और यरलवा में आप ह तक जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा है क से ह तक, तो यरलवा में ह तक जाएंगे तो टोटल 8 होते हैं। तो 25 5 30 33 यानी 33 हो गया।
है ना। 11 ये हो गए और 33 ये हो गए। अब आप कहिएगा अ से औ तक हमें तो सिखाया जाता है अन और अ, तो यहाँ पे है आयोगवाह। अन और अ आयोगवाह कहा जाता है, यानी अ से औ तक स्वर है और अन और अ क्या है, आयोगवाह है। आयोगवाह इसलिए कहा गया क्योंकि न ही ये स्वर है न ही ये व्यंजन है, यानी अन। तो यहाँ पे देखिए ए एन अन, है ना, तो ए अ हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ए हो गया अ और एन हो गया न, यानी आधा न, हाफ। एन के बाद में ए नहीं है, हाफ, यानी अन। तो ये अन जो है इसमें न लगा है, तो न तो हम सभी जानते हैं कि ये व्यंजन है और अ हम सभी जानते हैं कि स्वर है। तो ये स्वर व्यंजन मिक्स्ड हो गया, दोनों हो गए मिले जुले। अ में भी वही बात है, ए एच अ और ह, आधा ह और अ दोनों मिला के हो गया अह। तो ये भी हो गया आधा स्वर और आधा व्यंजन, इसलिए ना ही ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ये बीच वाले में आ जाता है। तो इसलिए ये आयोगवाह है अन और अ। तो स्वर में जो हम पढ़ते हैं तो अ से औ तक ही स्वर है और अन और अ आयोगवाह है। आगे है व्यंजन, क से लेके ह तक ही व्यंजन है। अब कहिएगा ह के आगे अक्षत्र ज्ञ और एक स्र भी पढ़ लेते हैं, तो वो चार कहाँ है, तो उन चारों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, आपस में दो व्यंजन वर्ण जब जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और समान दो व्यंजन वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे द्वित्व कहते हैं, जैसे कुत्ता छत्ता पत्ता, ये सब मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ संयुक्त की बात करते हैं, क्ष त्र ज्ञ स्र, ये भी है चार। आगे है द्विगुण व्यंजन। अब ठ में जो ड पढ़ते हैं उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तल बिंदु वाले इसको कहा जाता है। तल बिंदु वाले ये वर्ण है, इनके तल में यानी नीचे में, है ना, बिंदी लगा देते हैं। तो ड के नीचे बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा ड़, बड़ा र, लड़का, पेड़, बड़ाई, है ना। और ढ के नीचे ट ठ ड ढ में ये बिंदी नहीं होती है, लेकिन ढ के नीचे जब हम बिंदी लगाए थे तो हो जाता है ढ। ये अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलग से, एक्स्ट्रा, है ना। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और अतिरिक्त व्यंजन भी। अतिरिक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्णमाला से हम बाहर पढ़ते हैं। जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं अ से लेके पूरा ज्ञ तक स्र तक, उस वर्णमाला में ये अलग से दिया हुआ रहता है, वर्णमाला के सीरियल नंबर में नहीं आता है ये, इसीलिए अतिरिक्त, अलग से, एक्स्ट्रा। और इसको द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम बिंदी हटा दे तो ड और बिंदी लगा दे तो ड़, बड़ा र। बिंदी हटा दे तो ढ, ढोलक, और बिंदी लगा दे तो ढ, पढ़ो, पढ़ाई, है ना। तो इसलिए इसको अतिरिक्त। और यहाँ आयोगवाह मैंने समझाई दिया दो, तो यानी स्वर हो गए 11 अ से औ तक, व्यंजन हो गए क से ह तक 33, और संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ स्र ये हो गए 4, द्विगुण या अतिरिक्त व्यंजन हो गए 2 ड़ और ढ, और आयोगवाह हो गए अन अ 2। यानी हम कुल योग इसको जोड़ेंगे तो 52 आते हैं, यानी 52। तो कोई हमसे पूछे स्वर कितने तो 11, व्यंजन कितने तो 33, है ना। और कुल वर्ण पूछे कि टोटल वर्ण हम कितने, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने पढ़ते हैं, संस्कृत में तो कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं, हिंदी में कितने पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला के वर्ण कितने हैं टोटल, कुल वर्ण है 52, 52, यानी 52 वर्ण है। इन 52 वर्णों को हम जानते हैं तभी हम कुछ आगे सीख पाते हैं, इसके आगे नहीं सीख पाते हैं। 52 वर्णों की जानकारी हमारे पास, उससे जान पहचान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी यहाँ संयुक्त व्यंजन मैंने दिया, संयुक्त क्यों है, तो यहाँ देखते हैं संयुक्त क्यों है भाई। तो ये हम सभी वर्ण विच्छेद आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को कैसे तोड़ा जाए, अलग किया जाए शब्दों से, शब्द में कितने वर्ण होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ फिलहाल संयुक्त व्यंजन को जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन जो क्ष है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं। तो यहाँ है क हलंत यानी आधा क, मूर्धन्य श हलंत आधा मूर्धन्य श, और अ। हम सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अ अंत में लगा है क्ष, है ना। तो इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं KSHA क्ष, इंग्लिश में भी हम KSHA पढ़ते हैं क्ष को, है ना। क्षमा लिखना होता है तो KSHAMA क्षमा, है ना। क्षेत्र भी ऐसे ही, तो क्षेत्र में तो एक ही मात्रा आ जाती है, यहाँ मात्रा नहीं है तो अ है।
तो क, मूर्धन्य स और अ, ये तीनों को मिला के यानी दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ गए। क और मूर्धन्य स, अ तो होना ही है, स्वर तो रहता ही है। तो दो व्यंजन वर्ण आपस में संयुक्त हो गए, जुड़ गए, इसलिए क्ष। यहां भी त र संयुक्त हो गए और अ तो होगा ही। त्र, ज य अ, अब यहाँ ज और य संयुक्त हो गए तो इसलिए ज्ञ। अब आप कहिएगा कि ज य ज्ञ में क्यों हुआ, तो ये वर्णमाला जो मुख्य रूप से ली गई है संस्कृत से, और संस्कृत में हम सभी जानते हैं कि ज य ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ज्ञ संस्कृत में नहीं बोला जाता है, ज्ञ। अब हिंदी में बोलेंगे ज्ञान, संस्कृत में बोलते हैं ज्ञान। हिंदी में बोलेंगे विज्ञान, संस्कृत में विज्ञान। तो ज्ञ नहीं ज्ञ बोला जाता है ना। तो ज्ञ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण ज्ञ है। ऋषि मुनियों ने उसको उच्चारित किया, लेकिन हिंदी में कुछ चीजें बदल गई हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से, वर्ण भी कुछ बढ़ गए हैं, ये सब संस्कृत में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो हिंदी में कुछ वर्ण भी बढ़ गए हैं, कुछ घट गए हैं संस्कृत से, और कुछ अपनी तरफ से बढ़ा लिए गए हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसका उच्चारण थोड़ा सा बदल दिया गया है, ज्ञ नहीं बोल के ज्ञ। अब हम ज्ञान लिखेंगे तो अगर शुद्ध रूप से लिखे तो ज्ञान लिखा जाएगा, इस तरह से JNA जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। लेकिन अगर किसी का नाम होगा ज्ञान प्रकाश या ज्ञान ऐसे भी लिखना हो, ज्ञान ज्योति लिखना हो, तो हम JNA का प्रयोग करेंगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, लोगों को समझ नहीं आएगा, है ना। इसलिए ये शुद्ध रूप से सिखाया जाता है हमें ये, लेकिन असल में जो हम लिखते हैं इंग्लिश में ज्ञान प्रकाश या ज्ञान ज्योति, ज्ञान विज्ञान वगैरह, तो लोगों को समझाने के लिए GYA का प्रयोग करते हैं ज्ञ के लिए, है ना, GYA का प्रयोग करते हैं। तो ये आगे है, आखिरी में है कि तालाब स र और अ, यानी आधा तालाब स आधा र और अ मिला के हो जाता है श्र। मैंने पहले भी समझाया कि श्र जो होता है ये आधा तालाब स का रूप है, ये पदेन र है, र और अ मिला तो ये र पूरा हो गया, यानी आधा र नहीं हुआ, र में अ मिल गया, और तालाब स में कुछ नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है व्यंजन। तो व्यंजन से मिलता है तो आधा ही रहता है पहला वाला, दूसरा वाला पूरा हो जाता है क्योंकि उसमें स्वर मिल जाता है। तो ये श्र है, SHRA, आर के बाद ए है इसलिए ये र पूरा है, और SH के बाद में कोई भी वॉवेल नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये SH क्या है, आधा है। तो इतना आप समझ गए होंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों कहा गया, क्योंकि दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं सभी में। आखिर में है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर में समझा दूं, मैंने पहले बताया कि 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। तो पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर। अब क का पांचवा अक्षर क्या होगा, क वर्ग का, क ख ग घ ng, पांचवें नंबर पे आएगा ng, ये। तो पंचमाक्षर को जब हम सिखाते हैं इंग्लिश में बच्चों को, तो देखिए पंचमाक्षर जो है केवल यहाँ पे 2, यानी त वर्ग का पंचमाक्षर न और प वर्ग का पंचमाक्षर म, इन्हीं 2 पंचमाक्षर से किसी भी शब्द की शुरुआत होती है। अन्यथा क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ये तीनों के जो पंचमाक्षर है, क के ng, च के य और ट के अण, है ना, अण प्राण वाला, रावण वाला, टवर्गीन अ जिसको कहते हैं। तो ये जो पंचमाक्षर हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, यानी इनको हमेशा बीच में लिया जाता है, अंत में लिया जाता है प्रयोग में, या फिर अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में लिया जाता है। सारे पंचमाक्षर जितने भी है उसमें अगर हल लगा दे, हलंत लगा दे, तो अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ng, क का ng और च का य, ये 2 पंचमाक्षर ऐसे हैं, ये बीच में भी नहीं कहीं आते हैं। ये जब भी आते हैं तो आधे रूप में आएंगे या अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में आएंगे। संस्कृत में आधे रूप में आते हैं और हिंदी में अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में आते हैं। बाकी अणों को पूरे लिखा जाता है, मणि वगैरह लिखते हैं, फण लिखते हैं तो उसमें रावण लिखते हैं तो अण पूरा आ जाता है, लेकिन क का अंग और चस का य पूरा नहीं आता है। तो मैंने पंचमाक्षर को यहाँ अनुस्वार और चंद्रबिंदु के रूप में दिया हुआ है, तो ये विशेष रूप से बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना। अगर ये खासकर ये ANG लोग सिखा देते हैं, ANG ng नहीं होता, ng होता है, n, ओनली n, ng, है ना। जी की आवाज आती है हल्की सी, ये बोलने के लिए ठीक है,
लेकिन प्रयोग में केवल एन ही आता है। अंग्रेजी में अगर देखें तो प्रयोग में एन ही आता है। आप गंगा लिखो या जांग लिखो या कुछ भी लिखो, यो का भी वही हिसाब है, संजय वगैरह या पंच संजय, है ना, ये सब कुछ भी लिखेंगे तो यो आएगा, तो वो एन के रूप में ही आएगा। पंचमाक्षर मैंने पहले बताया हुआ है वीडियो में, और विशेष रूप से जब मैं वर्ण विच्छेद सिखाऊंगा उसमें मैं पंचमाक्षर बताऊंगा ही। ण का भी एन आता है, न का भी एन आता है, यानी 4 को हम पंचमाक्षर जो आधे अक्षर के रूप में लेते हैं, अनुस्वार और चंद्रबिंदु के रूप में, तो ये सभी एन 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 आते हैं। केवल एम म आता है, म तो एम होगा ही, है ना, बाकी चारों एन आते हैं। और भ्रमवश बच्चों को जो है कुछ और सिखा दिया जाता है, ये पहचान होना जरूरी है, बच्चों को बताना जरूरी है। तो आज के अध्याय में हमने सीखा स्वर के बारे में कुछ खास बातें, अगले अध्याय में स्वर के बारे में विशेष बातें जानेंगे, और जो वर्ण है उन वर्ण विच्छेदों को भी जानेंगे। वर्ण विच्छेद कैसे किए जाते हैं, वर्णों से शब्दों से वर्णों को अलग कैसे किए जाते हैं, और अगर वर्ण अलग अलग हैं तो उनको जोड़ के शब्द कैसे बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। ये जानकारी पसंद आए निश्चित रूप से आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और आपका कल्याण हो। इसी के साथ धन्यवाद।